हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएमके क्लासेस। होप यू आर डूइंग फाइन। फ्रेंड्स, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि कमिंग मंडे यानी 12 सितंबर से आप सबकी कंप्यूटर सेक्शन भी हम यहाँ पे रीजनिंग के साथ पैरेलल में स्टार्ट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, JKSSB VLW पंचायत सेक्रेटरी का जो एग्ज़ाम है उसमें कंप्यूटर पोर्शन 25 मार्क्स का पूछा जाएगा। एंड फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है और यू कैन से 25 मार्क्स का ये जो सेक्शन है इसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है इस एग्ज़ाम में। और ये जो कंप्यूटर सेक्शन हम स्टार्ट करने वाले हैं ये MCQ फॉर्मेट में हम लोग पढ़ेंगे और उन MCQ फॉर्मेट्स को हम डिटेल में एक्सप्लेन भी करेंगे सो दैट आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए और लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग हो सके। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। सो इसी नोट के साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स, जो बेसिकली पार्ट है कोडिंग एंड डिकोडिंग रीजनिंग का। इस टॉपिक के हमारे पास फ्रेंड्स 4 फॉर्मेट्स हैं एंड चलिए देखते हैं ये 4 फॉर्मेट्स कौन कौन से हैं और डिटेल में सीखते हैं कि कैसे इन फॉर्मेट्स को हम इजीली और सिंपल वे से टैकल करेंगे और कैसे हम जो है इस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। सो यहाँ पे स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आपको सिंपल फॉर्मेट से हम स्टार्ट करेंगे और फिर मोस्ट डिफ़िकल्ट फॉर्मेट तक जाएंगे ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम अगर पूछा जाए तो आप उसको ईजिली जो है टैकल कर पाएँ। ओके, तो ईजीएस्ट पैटर्न क्या है, आपको ऑलरेडी कोड जो होंगे वो गिवन होंगे। कोड्स गिवन होने का मतलब कि आपको स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स इन दोनों के कोडेड फॉर्मेट्स गिवन होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इस गिवन क्वेश्चन में अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे ABCD इस तरह से अप टू Z तक आपकी जो है अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं और उन्हीं पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट के लिए आपके पास स्मॉल लेटर के कोड्स भी हैं। मींस कैपिटल लेटर के लिए आपको स्मॉल लेटर इक्विवेलेंट दिया हुआ है। जैसे A का इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या दिया गया है F, B का इक्विवेलेंट आपको क्या दिया गया है O, C का I। तो इस तरह से आपका जो है पूरी कोडिंग यहाँ पे की गई है। मींस A मीन्स वॉट, B मीन्स वॉट, C मीन्स वॉट। ठीक है, तो अब आपको इस क्वेश्चन में किस तरह से प्रॉब्लम पूछी जाएगी इस टॉपिक के अंदर, तो क्वेश्चन रीड कर देते हैं। गिवन बिलो आर लेटर्स A to Z, अंडर ईच कैपिटल लेटर अ स्मॉल लेटर इज रिटन विच इज़ यूज्ड एज ए कोड फॉर द कैपिटल लेटर। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हर एक कैपिटल के लेटर के नीचे एक स्मॉल लेटर लिखा हुआ है जो कि कोड है हमारे गिवन लेटर का। ओके, तो सेलेक्ट द इक्विवेलेंट कैपिटल लेटर्स फॉर द फॉलोइंग। तो आपको इस तरह से कोई कोड गिवन होगा, कोई वर्ड गिवन होगा, तो जिसके लिए आपको गिवन कोडेड फॉर्म में से कोड ढूंढ करके उसका आंसर निकालना होगा। फ्रेंड्स, ये सिंपलेस्ट पोर्शन है। JKSSB में जो है मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं पंचायत सेक्रेटरी VLW एग्ज़ाम में इसी तरह के फॉर्मेट पे ही आपको प्रॉब्लम आएगी। बट डोंट वरी, हम डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स भी, डिफ़िकल्ट पैटर्न्स भी यहाँ पे पढ़ेंगे ताकि अगर आपकी किस्मत थोड़ी ज़्यादा ही अच्छी होगी तो आप वो पैटर्न को भी हैंडल अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं वर्ड क्या पूछा गया है, आपको वर्ड पूछा गया है HJWLCM। यहाँ आप देख रहे हैं ये सारे लेटर्स कैसे हैं, ये सारे लेटर्स आपके स्मॉल लेटर्स हैं। तो अब आपको क्या बताना है, इसका इक्विवेलेंट कोड बताना है इन कैपिटल लेटर्स। ठीक है, तो हम देख लेते हैं वेयर इज H आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो H का इक्विवेलेंट कोड क्या है W। ठीक है, तो W यहाँ पे कैपिटल में हम लिखेंगे J, इस तरह से J का कोड क्या है S, कैपिटल S। W स्मॉल का कोड क्या है कैपिटल Q। L स्मॉल का कोड क्या है, यहाँ पे इस टेबल से हम सर्च करेंगे तो L स्मॉल का कोड इज D। C स्मॉल इज यहाँ पे इसका कोड क्या है V एंड स्मॉल m का कोड इज H, राइट। तो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। मीन जो गिवन हमें स्मॉल लेटर्स दिए थे उसका कोड जो हमने ड्रॉ किया वो ड्रॉ किया WSQDVH। तो हम यहाँ पे हमारी आंसर ऑप्शन में सर्च कर लेते हैं कि कौन सा आंसर जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B, राइट।
सो दिस ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर हियर। ओके, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज WSDVH, जो कि हमने यहाँ पे हमारे गिवन टेबल से इजीली जो है अंडरस्टैंड किया। तो ये हो गया ईजीएस्ट पैटर्न। अब हम इस पैटर्न को थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स में अंडरस्टैंड करेंगे, वो आपके नेक्स्ट प्रॉब्लम में आएगा। एक और इजी पैटर्न है, उससे पहले हम वो वाला पैटर्न अंडरस्टैंड कर लेते हैं। पैटर्न क्या है, आपको डायरेक्टली जो है द फॉलोइंग स्मॉल लेटर्स आर कोडेड बाय कैपिटल लेटर्स इन अ सर्टेन वे एज। ठीक है, अब आपको पहला जो केस था उसमें आपको कैपिटल लेटर्स दिए थे, उनका कोड दिया था। यहाँ पे आपको स्मॉल लेटर्स दिए गए हैं और कैपिटल लेटर्स भी दिए गए हैं और उनका कोड पूछा गया आपको कि व्हाट विल बी द कोड, और यू कैन से स्मॉल लेटर्स जो है आप कैपिटल लेटर में कैसे डिकोड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको कोड दिया है। एस के लिए आर दिया है, यू के लिए ए, एम के लिए पी, एल के लिए एम, ए के लिए एस एंड डी के लिए ओ। सो नाउ विच स्मॉल लेटर्स कैन बी कोडेड फ्रॉम द लेटर्स गिवन बिलो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एम है, एम के लिए स्मॉल लेटर क्या है, यहाँ पे एम के लिए स्मॉल लेटर इज एल, राइट। तो एम के लिए हम यहाँ पे स्मॉल लेटर क्या लिख लेंगे, एल। यहाँ पे कलर ओवर रैप हो रहा है फ्रेंड्स, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। एम के लिए स्मॉल लेटर कौन सा हो गया यहाँ पे, एल। ए के लिए स्मॉल लेटर इज यू, पी के लिए स्मॉल लेटर इज एम, एस स्मॉल लेटर इज आर, सॉरी एस के लिए स्मॉल लेटर है ए, आर के लिए स्मॉल लेटर है एस एंड ओ के लिए स्मॉल लेटर है डी। तो आंसर क्या हो जाएगा, LUMAST, LUMAST। सो आंसर ऑप्शन में अगर आप सर्च करेंगे तो आंसर ऑप्शन 3 जो होगा यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम का थोड़ा सा एडवांस वर्जन आप कह सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ जाता है। ओके, सो दिस इज आवर प्रॉब्लम। गिवन बिलो letters A to Z, under each capital letter small letter is written which is to be used as a code for the capital letter। ठीक है, यहाँ पे आपका जो गिवन टेबल है उसकी बात कर रहा है ये। ठीक है, गिवन टेबल में जैसा कि हमने पहले देखा फर्स्ट प्रॉब्लम में, तो आपके पास A to Z यहाँ पे अगेन जो है कुछ कैपिटल लेटर्स दिए गए हैं और कुछ स्मॉल लेटर्स दिए गए हैं। ठीक है, in each of the following questions a group of 6 capital letters is given and its equivalent code is given in one of the columns, right। तो यहाँ पे जो आपके पास आंसर ऑप्शंस हैं, ये 4 आंसर ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें आपको 6 जो हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 जो हैं कोड्स दिए गए हैं जो फॉर्मुलेट हमने किए हैं इसी टेबल के बीच में से, राइट। Study the group of the letters given in each question and with the help of code given above choose the code equivalent from among 1 2 3 and 4 as your answer। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कि जो ये गिवन आंसर ऑप्शंस यहाँ पे दी गई हैं, राइट, ये जो गिवन आंसर ऑप्शंस यहाँ पे दी गई हैं ABCD, इनमें से आपको चूज़ करना है कि कौन सी आंसर ऑप्शन जो होगी आपके पर्टिकुलर गिवन वर्ड को डिस्क्राइब कर रही है इन द कोडेड फॉर्मेट। ओके, तो आपका सबसे पहला काम क्या हो जाएगा, आपको इस वर्ड के लिए कोड ढूंढना होगा और फिर उसके बाद आपको वापस से सर्च करना होगा ABCD ऑप्शंस में कि कौन से ऑप्शन में वो कोड आपको जो है मिल रहा है, एंड दैट कोड और दैट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आए समझ में? अगर नहीं भी आए तो हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं तो फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, जैसा हमने फर्स्ट प्रॉब्लम में किया था, गिवन कोड को हम जो है कैपिटल लेटर में ये गिवन कोड है तो इसको हम स्मॉल लेटर्स में डिकोड कर लेते हैं। ठीक है, ई के लिए आपका क्या कोड हो जाएगा, कैपिटल ई इज इक्वल टू ए। ठीक है, एल क्या है, एल का इक्वलेंट क्या है, एम। सो फ्रेंड्स, इसके आगे हमें कोड सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ए और एम के साथ आपका एक ही जो है
यहाँ पे कोड स्टार्ट हो रहा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रहा है, क्योंकि उसने बोला है कि जो भी आपका कोड वर्ड आएगा उसको आपने फाइनली सर्च करना है आपके गिवन ABCD ऑप्शंस में। वहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा जो है 6 डिजिट कोड होगा इस कोड को इन्वॉल्व कर रहा है। तो हम सर्च कर लेते हैं। फर्स्ट में JUA से कोई भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। सेकेंड ऑप्शन बी ऑप्शन में A से स्टार्ट हो रहा है, बट कोड क्या है AMWRND, AMWRND, यस। तो बी ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम देख सकते हैं। आगे सी ऑप्शन को भी अगर आप ध्यान से देखें तो ये ऑप्शन में AMWNRD है। RND जो था वो हमारा ऑप्शन था, तो गलती से आपको जल्दबाजी में इसको टिक नहीं करना है। आपको बहुत ध्यान से ऑप्शंस को अंडरस्टैंड करना है, रीड करना है, सो दैट आपका जो है इन प्रॉब्लम्स को, जो बहुत इजी होती हैं बट हम जल्दबाजी में इन प्रॉब्लम्स को रॉन्ग कर देते हैं, सो इसको बहुत ही ध्यान से आपको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसी टॉपिक पे बेस्ड हम एक और प्रॉब्लम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इसी टाइप पे बेस्ड। ठीक है, सो फर्दर ये आपके पास A to Z कोड्स दिए गए हैं और आपको ये गिवन वर्ड दिया गया है इंग्लिश में। आपको इसका कोड ढूंढना है। इस कोड को ढूंढ करके फिर इन ऑप्शंस में सर्च करना है कि फाइनली कौन सा जो है आंसर इस ऑप्शन के लिए आपका बनेगा। राइट, सो देख लेते हैं GSUWVM। आपको ध्यान रखना है कि आपको कोड में किस में दिया है, कैपिटल में या फिर स्मॉल लेटर्स में। ठीक है, तो G कैपिटल दिया है तो दैट इज इक्वल टू O। S कैपिटल दिया है, S कैपिटल इज इक्वल टू X। Then next is U capital is equal to Y. Then W capital is equal to J, and V capital is equal to D, and M capital is equal to H. Right, तो अब हमें सर्च करना है कि ये कोड जो है हमारे गिवन 6 कोडेड डिजिट्स में से कौन से कोड वर्ड के अंदर ये कोड आता है, दैट विल बी अवर फाइनल आंसर। ओके, सो OXYJDH हम सर्च करते हैं। O से पहले OX फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है तो ये रॉन्ग है, सेकंड ऑप्शन में भी नहीं है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। देन थर्ड ऑप्शन O के साथ कोई नहीं है, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, एंड हेंस D इज अवर करेक्ट ऑप्शन। और यहाँ पे हमारा OXYDJH जो हमारा गिवन जो है कोड के लिए आपका स्मॉल लेटर कोड जो है वो आपको मिल रहा है। ओके, तो फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम्स बहुत इजी हैं, बट इसमें ध्यान यही रखने की आपको जल्दी जल्दी में प्रॉब्लम्स को हम जो है गलत कर देते हैं, वो आपको नहीं करना है। ओके, सो एक और प्रॉब्लम इसमें ले लेते हैं। प्रॉब्लम है TLKGFD, यहाँ लिख लेते हैं TLKGFD। TLKGFD। अब हमें बताना है इसके लिए कोड। ठीक है, T कैपिटल इज इक्वल टू M, हम टेबल से डायरेक्टली यहाँ पे देख रहे हैं दिस। देन L कैपिटल इज इक्वल टू B, K कैपिटल इज इक्वल टू U, G कैपिटल इज इक्वल टू O, and F capital is equal to A, and D capital is equal to V, small v. ओके, सो अब हमारे पास जो है हमारा कोड जो है वो आ गया है। हमें आंसर ऑप्शन में सर्च करना है कि आपको ये कोड कहाँ मिल रहा है, एंड दैट विल बी अवर फाइनल आंसर। ओके, सो MBUOAV। ओके, MBUOAV, MV नहीं है, दिस इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं बन सकता। MBUOAV, यस। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है वो हमें मिल रहा है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लेट्स चेक किसी और आंसर में ये ऑप्शन तो नहीं है, UFV, नो। सो C and D
आर इनकरेक्ट फॉर दिस, ओनली बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जो हमने कोड बनाया है यहाँ पे वो हमें विजिबल है हमारे बी ऑप्शन के अंदर, राइट। होप अभी तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स ये थे इजी पैटर्न्स। अब हम हमारे मेन प्रॉब्लम, जो कि मेनली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, वो आती है इस फॉर्मेट में, ठीक है। दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट फॉर्मेट ऑफ स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स। अगर आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया ये फॉर्मेट, तो आपको किसी भी तरह का स्मॉल एंड कैपिटल लेटर कोडिंग डिकोडिंग की प्रॉब्लम आएगी तो यू कैन सॉल्व इट वेरी मच ईजिली, ओके। तो इस केस में क्या होता है, इस टाइप में आपको कॉलम 1 में जो है कैपिटल लेटर्स दिए होते हैं, ठीक है। कॉलम 1 कैरीज कैपिटल लेटर्स और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे ऑपोजिट कुछ कोड्स दिए होते हैं। अब यहाँ पे इस हमारी गिवन प्रॉब्लम में कोड जो है वो डायरेक्टली इनके ऑपोजिट दिए गए हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि कोड आपको ऑपोजिट दिया होगा, कोड आपको रैंडम सीक्वेंस में भी दिया हो सकता है, तो आपको उसके लिए भी सर्च करना पड़ सकता है, ठीक है। तो आज यहाँ पे मैं जो है आपके लिए डायरेक्टली एक क्वेश्चन ऐसा लेके हैं जहाँ पे कोड जो है कैपिटल लेटर का कोड आपके ऑपोजिट में दिया गया है, ठीक है। तो अब आप जो है यहाँ से सॉल्व करेंगे हमारी प्रॉब्लम्स को। तो किस तरह से इन प्रॉब्लम्स को टैकल करना है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको कंपेयर करना है और फिर उसके बाद आपको जो है, जैसे हमें ऊपर टेबल गिवन था तो उस तरह का टेबल बनाने की कोशिश करनी है। मीन्स A to Z तक हमें कोड्स ड्रॉ करने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। A to Z कैपिटल के लिए स्मॉल लेटर्स के कोड्स हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक। अब वो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। डोंट वरी फ्रेंड्स। सो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वर्ड्स इन कैपिटल लेटर्स इन कॉलम 1 आर रिटन इन स्मॉल लेटर्स इन अ कोड लैंग्वेज इन कॉलम 2. Decode the language and find out the correct alternative for the given letters in each question. ओके तो आपको क्या करना है, कॉलम 1 के जो कैपिटल लेटर्स हैं उनको कॉलम 2 के कैपिटल स्मॉल लेटर्स के साथ डिकोड करना है और फिर जो है उनके लिए करेक्ट ऑप्शन आंसर में निकालना है जो भी गिवन वर्ड्स होंगे, ठीक है। आपके पास कुछ इस तरह से वर्ड्स गिवन होंगे, ठीक है। जैसे आपको निकालना है कोड वर्ड फॉर द वर्ड टॉयल, TOIL। तो ये आपके पास आंसर ऑप्शंस गिवन है ABCD। यहाँ पे आपको देखना है कि टॉयल कोड वर्ड जो है वो यहाँ पे इन आंसर ऑप्शंस में से किस के लिए मिलता है, ठीक है। तो अब हम पहले कोड वर्ड्स करेंगे कि TOIL, क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्टली कोड नहीं दिए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखिए, यहाँ पे पहला अल्फ़ाबेट क्या है, पहला वर्ड क्या है आपके पास, HERO, हीरो, ठीक है। H अगर हम यहाँ देखें, H एक यहाँ पे है और H है हमारे पास कहीं पे, नो H और हमारे पास नहीं है, तो हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। E अगर हम यहाँ देखें तो HERO, यहाँ पे भी E आपको मिल रहा है और MINE यहाँ पे भी आपको E मिल रहा है, ठीक है। तो अगर हम कंपेयर करें हीरो और माइन वर्ड में, दोनों वर्ड्स में एक ही अल्फ़ाबेट कॉमन है एंड वो है E, ठीक है। तो हम इन गिवन कोड्स में से जो स्मॉल लेटर कोड्स हैं इनमें से देखेंगे कि कौन सा ऐसा वर्ड है या ऐसा अल्फ़ाबेट है जो कॉमन है। तो क्या हमें कोई कॉमन अल्फ़ाबेट मिल रहा है, यस। तो हमें जो कॉमन अल्फ़ाबेट मिल रहा है दैट इज़ T अल्फ़ाबेट इज़ कॉमन हियर, ठीक है। तो हम मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे E कैपिटल इज़ इक्वल टू स्मॉल t। ये तो हमारा यहाँ पे फाइनल हो गया एक लेटर, ठीक है। देन नेक्स्ट अब हम यहाँ पे आ जाते हैं जॉइन और हीरो, ठीक है। जॉइन और हीरो या फिर हीरो को ही हम जो है R के लिए कंपेयर कर लेते हैं। मीन्स अभी तक हमारा कौन सा लेटर चला गया है, E लेटर यहाँ से, E लेटर यहाँ से डिलीट हो गया है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट लेटर हम उसके लिए सर्च कर सकते हैं कोड, वो है लेट्स से R, ठीक है। अब हमें ऐसे बेसिकली इसमें ट्रिक ये है कि आपको ऐसे दो कैपिटल लेटर कोड चूज़ करने हैं और जिनमें कि कोई एक लेटर जो हो वो कॉमन हो, ठीक है। तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग कोड्स हैं तो उनमें भी वो लेटर कॉमन होना चाहिए, तो तभी हम जो है फाइनली जो कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर लेटर के लिए कोड बनेगा। अगर हमें सर्च करने पर जो है लेटर्स जो हैं वो सिमिलर नहीं मिलते हैं, मीन्स कॉमन लेटर नहीं आता है, तो मीन्स वी कैन नॉट श्योरली से कि वो उसका कोड बनेगा। लाइक फॉर एग्जांपल हीरो और जॉइन में हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास O इज़ द कॉमन लेटर,
ठीक है। तो जब हम इनके आंसर ऑप्शंस में इनके कोड वर्ड्स में हम जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, हीरो और जॉइन के कोड वर्ड्स में, तो यहाँ पे हमारा जो कॉमन लेटर जो बनता है दैट इज़ बी। बी इज़ द कॉमन लेटर इन बोथ द केसेस। तो हम कह सकते हैं कि दैट ओ इज़ इक्वल टू स्मॉल बी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आ जाता है हमारा ओ जो है अभी हमने यहाँ पे निकाल लिया है, दैट इज़ इक्वल टू स्मॉल बी। तो इस तरह से हम ऑप्शंस को यहाँ पे कोड वर्ड्स में से डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ओ क्या हमारा नेक्स्ट LAZY, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा वर्ड जो है वो कॉमन नहीं है। हीरो और पार्ट को अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो यहाँ पे R अल्फ़ाबेट जो है वो कॉमन आ रहा है। तो क्या इनके कोड वर्ड्स में हमें कोई कॉमन अल्फ़ाबेट मिल रहा है, ठीक है, RWSX, तो यहाँ पे W इज़ कॉमन, ठीक है। तो व्हाट वी कैन से इज़ जो हमारा R लेटर है, कैपिटल लेटर, उसका कोड वर्ड क्या हो जाएगा, W स्मॉल, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो पूरी A to Z जो है कंप्लीट कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे अगर हम देखें पार्ट एंड लेज़ी, तो यहाँ पे A अल्फ़ाबेट इज़ कॉमन, ओनली A अल्फ़ाबेट इज़ कॉमन। तो यहाँ पे हम इन दोनों से सर्च करें तो हमारे पास कौन सा लेटर जो है वो कॉमन आता है। सॉरी, लेज़ी एंड पार्ट को हम देख रहे थे, लेज़ी एंड पार्ट में हमारे पास कौन सा लेटर कॉमन आता है, दैट इज़ S, ठीक है। तो हम श्योरली कह सकते हैं कि A अल्फ़ाबेट इज़ इक्वलेंट टू स्मॉल s, ठीक। इसी तरीके से बाकी लेटर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। P यहाँ पे हमारे पास है, क्या P हमारे पास कहीं और हमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। हाँ, जॉइन और माइन, यहाँ पे हमारे पास दो लेटर्स कॉमन आ रहे हैं, ठीक है, IN और IN। तो अगर हम ध्यान से यहाँ पे देखें तो इनके कोड वर्ड्स में भी हमारे पास दो लेटर्स कॉमन आ रहे हैं, दैट इज़ P एंड K। तो इट मीन्स श्योरली I और N का जो कोड वर्ड होगा, I एंड N का कोड वर्ड जो होगा, सॉरी दीज आर कैपिटल लेटर्स, I एंड N, इन दोनों का कोड वर्ड इज इक्वल टू ईदर K और P, ठीक है। तो अब हम श्योर नहीं है अभी तक भी क्या I का कोड वर्ड K है या N का कोड वर्ड K है। तो उसके लिए हम जो है श्योरिटी के लिए कोई और जो है टाइप के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे रेट है, रेट वर्ड में I मिल रहा है और जॉइन वर्ड में भी हमें I मिल रहा है जो कि कॉमन है, ठीक है। तो I यहाँ पे I जॉइन में है, तो कॉमन अल्फ़ाबेट इज़ A। क्या रेट में कॉमन अल्फ़ाबेट A है, नो। तो वी कैन नॉट से, यहाँ से हमारा जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। माइन और रेट में जो है अगेन हमारे पास एक अल्फ़ाबेट कॉमन होना चाहिए, तभी जो है हम श्योरली कह सकते हैं कि हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। तो रेट में और माइन में एक ही अल्फ़ाबेट कॉमन था, दैट वाज I, ठीक है। I अल्फ़ाबेट कॉमन था, तो I अल्फ़ाबेट कॉमन होने की वजह से यहाँ पे जो कॉमन अल्फ़ाबेट यहाँ पे बना दैट वाज P, ठीक है। तो I का अल्फ़ाबेट जो बन जाएगा श्योरली हम कह सकते हैं दैट इज़ P, एंड N अल्फ़ाबेट का श्योरली अब हम क्या कह सकते हैं, दैट इज़ स्मॉल k। तो हमारे पास जो वर्ड पूछा गया था दैट वाज TOIL, जस्ट अ सेकेंड, TOIL, टॉयल लेटर पूछा गया था। तो अभी तक हमारे पास दो अल्फ़ाबेट्स के कोड वर्ड जो हैं वो आ गए हैं। O के लिए आया है B और I के लिए हमारे पास आया है P, राइट। तो हमारे आंसर ऑप्शंस में यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है जहाँ पे कि इस तरह से हमारा कोड वर्ड गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास B एंड P जो है वो हमें ऑप्शन नंबर C में मिल रहा है। तो अब हमें ज़रूरत नहीं है कि हम T और L के लिए भी सेपरेटली जो है यहाँ पे कोड्स को फाइंड आउट करें, ठीक है।
तो हम करना चाहे तो हम इसे कर भी सकते हैं, और अगर हम ना भी करना चाहे तो भी हम कर सकते हैं। तो हमारे आंसर ऑप्शन से हम यहाँ पे श्योरली कह सकते हैं कि X, B, P and G is the final code word for the given word toil here। ठीक है, फर्दर हम एक और प्रॉब्लम इस टॉपिक पे कर लेते हैं। एक और प्रॉब्लम हमें जो वर्ड दिया गया है यहाँ पे, दैट वर्ड इज होम। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारे क्या कोड वर्ड में से हम होम वर्ड को जो है डिराइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ओके, सो होम के लिए H का कोड हमें चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। O का कोड हमारे पास है, येस वी हैव O कोड, दैट इज़ B। M का कोड हमारे पास नहीं है, और E का कोड इज़ T, जो अभी तक हमने डिराइव किया है। तो सेकेंड वर्ड B एंड लास्ट वर्ड इज़ T। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है, दैट इज़ H इज़ F, B, D एंड T। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको स्मार्टली वर्क करना है। आपको A to Z सारे लेटर्स के लिए कोड वर्ड जो है वो फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको उतना ही फाइंड आउट करनी है जितना से आपको लगे कि हाँ आपका काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसमें ये ट्रिकी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये जो लास्ट फॉर्मेट हमने किया है ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको जो ये प्रॉब्लम्स हैं बहुत ही इजी लगने वाली हैं। बस इसमें आपको डेली एटलीस्ट एक प्रॉब्लम को सॉल्व इस टाइप की करेंगे तो आप जो है एग्ज़ाम में काफ़ी सारा टाइम जो है अपना सेव कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको नहीं भी समझ आया है तो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आप मुझे बताएं तो मैं जो है हमारे इन फॉर्मेट्स को दोबारा से आपको एक और वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगी। होप यू लाइक दिस सेशन। अगर आप पसंद कर रहे हैं हमारे सेशंस को, हमारे वीडियो लेक्चर्स को, जो कि हमने अभी रीजनिंग में काफ़ी सारे टॉपिक्स अपलोड कर दिए हैं, नियर अबाउट 50% सिलेबस हमारा जो है कंप्लीट होने वाला है पंचायत सेक्रेटरी VLW एग्ज़ाम का। तो आप जो हैं इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।